Morning student. Here I am going to teach you GK book, right? So GK में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक पढ़ लिया है. ओके उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो थे वो मैंने आपको सेंड किए हैं. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5, टेबल मैनर. ओके ये आपका यूनिट 2 का चैप्टर है, हेल्थ एंड हाइजीन, टेबल मैनर. Tick the correct table manners and cross the wrong one. Okay, first, wash your hand only after eating your food. No, हमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम हाथ धोने चाहिए. सेकेंड, यू शुड सिट अप स्ट्रेट एंड प्लेस द नैपकिन ऑन योर लैप. यस, हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए और नैपकिन अपने घुटनों पे अपने लैप मतलब जांघ पे रखना चाहिए. ओके, यू शुड स्टार्ट ईटिंग एज सुन एज यू आर सर्व विदाउट वेटिंग फॉर द अदर टू बिगिन्स. नो, हमें सबका वेट करना चाहिए और सबके साथ खाना चाहिए. ओके, यू शुड आस्क फॉर द डिशेस पोलाइटली. आपको बहुत अच्छे वे में जो ऑर्डर होते हैं वो मांगने चाहिए. तो इसको क्या होगा? राइट. रीच ओवर योर नेबर्स प्लेट टू ग्रैब समथिंग फ्रॉम द टेबल. नो, इट्स रॉन्ग. किसी की भी प्लेट से हमें कुछ भी चीज़ नहीं लेना चाहिए. नेवर च्यू विद योर माउथ ओपन. हमें कभी भी मुंह खोल के नहीं खाना चाहिए. 7th पॉइंट, नेवर टॉक विद योर माउथ फुल. कभी भी मुंह में भर के बात नहीं करना चाहिए. ओके. 8th पॉइंट, यू कैन प्ले विद द कटलरी ऑन द टेबल. नो, हमें जो टेबल पे फोक रखा होता है, स्पून रखे होते हैं, हमें उनके साथ प्लेट कटोरी उनके साथ नहीं खेलना चाहिए. ओके. नेवर वेव द कटलरी और टॉक विद द स्पून इन योर हैंड. हमें जो कटलरी आइटम होते हैं ना, सिर्फ स्पून हो गया, फोक हो गया, इन सब चीज़ों को हमें फेंकना नहीं चाहिए. ठीक है, मतलब टेबल से इधर उधर कहीं भी नहीं करना चाहिए उसे. इट इज़ ऑल राइट टू वेस्ट फूड. इट इज़ ऑल राइट टू वेस्ट फूड. क्या ये सही बात है कि हमें फूड वेस्ट करना चाहिए? नो, हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. यू कैन गेट अप फ्रॉम द टेबल एंड गो एनी टाइम यू विश टू. क्या आप अपनी टेबल से खड़े होकर कहीं भी जा सकते हो? नो, इट्स नॉट अ गुड मैनर. ओके, सो आपका ये टेबल मैनर चैप्टर ख़त्म हो गया है. नाउ कम टू द 6th चैप्टर, फ्रूट सैलेड. फ्रूट सैलेड सबको पता है ना, खूब सारे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब का सैलेड होता है. तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. रीड द क्लूज एंड फिल अप द क्रॉसवर्ड ऑन फ्रूट्स. सो नाउ हमारे पास कुछ क्लूज दिए गए हैं और ये देखिए आपके पास क्रॉसवर्ड्स है, तो इसको फिलअप करना है हमें. राइट. तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? अ नेटिव फूड ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना दैट हैज़ द कलर ऑफ द सेम नेम. अब आप देखिए इसमें कौन सा है. फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? दिस वन, पीच. ना आपका सेकेंड पॉइंट है पीच, सॉरी फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है पीच. राइट, दिस वन. नाउ सेकेंड पॉइंट, what did it say? दिस ग्रो ऑन अ पाम ट्री. ये किस में होता है? पाम ट्री में ग्रो होता है. सेकेंड इज कोकून, ओ सॉरी कोकोनट. इट्स अ कोकोनट. राइट. थर्ड देखिए, द आउटसाइड ऑफ दिस मीडियम लुक लाइक अ वेब. द आउटसाइड ऑफ दिस मेलॉन लुक लाइक अ वेब. एक गोल जैसा आकार में एक मेलॉन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ वाटरमेलन. वो क्या है? आपका थर्ड पॉइंट है. दिस वन इज कैंटालूप. ओके,
तो आपको ऐसे ही इस चैप्टर में एक एक पॉइंट्स पढ़ना है और इसमें फिलअप करना है. ओके, सो डू इट योर ओन. नाउ 7th क्या है? बॉडी साइंस. रीड दिस अमेजिंग फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी. पहला क्या है? द ह्यूमन नोज कैन रिमेंबर अप टू 50,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल. हमारे नोज जो हैं, ह्यूमन नोज जो होता है, वो 50,000 डिफरेंट टाइप्स के स्मेल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. सेकेंड, रिसर्च शो दैट द चिल्ड्रेन ग्रो फास्टर इन द स्प्रिंग सीजन. जो रिसर्च जो करते हैं उन्होंने देखा है कि चिल्ड्रन बढ़ते हैं, मतलब फास्ट बढ़ते हैं कौन से सीज़न में? स्प्रिंग सीजन में. थर्ड, जस्ट लाइक आवर फिंगर प्रिंट आवर टोज प्रिंट आर ऑल्सो यूनिक. जैसे हमारे फिंगर प्रिंट अलग होते हैं वैसे ही एज डिफरेंट एज हमारे जो पैर के प्रिंट होते हैं वो भी यूनिक होते हैं. द सेंस ऑफ स्मेल स्टॉप वर्किंग व्हेन वी आर स्लीपिंग. द सेंस ऑफ स्मेल स्टॉप वर्किंग व्हेन वी आर स्लीपिंग. जो हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बंद हो जाता है जब हम लोग सोते हैं तब. ठीक है, सोते टाइम जो भी स्मेल होती है वो हमारे हम लोग स्मेल एक्चुअली नहीं कर सकते हैं. फूड इज़ ईदर कूल और वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर इन द माउथ. जो फूड हम लोग का जो माउथ है वो टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो फूड गर्म हो या ठंडा हो. राइट. ऑन एन एवरेज men have a larger nose than the women. आदमियों के नोज वुमेन से बड़े होते हैं. राइट. men have larger nose. Now we can see our nose all the time but somehow our brain ignores it. हम बहुत टाइम मतलब हम हमेशा ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वी सी अवर नोज़. हम लोग हमेशा अपने नोज़ को देखते हैं बट हमारा जो ब्रेन है उसको इग्नोर करता है. ठीक है. द इनेमल ऑन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? टीथ. आवर हाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स इन द बॉडी. सॉरी, आवर थाई बोन, जो हमारा थाई बोन होता है, आवर थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट. हमारा थाई बोन ये देखिए ये वाला पोर्शन सबसे बड़ा होता है. स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, बड़ा एंड प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ब्रेन कंज्यूम 20% ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ. हम लोग जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से 20% हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है. आवर हार्ट बीट इज़ 1 लाख टाइम इन अ डे. एक दिन में हमारा जो हार्ट बीट होता है वो कितना होता है? 1 लाख. उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको फिलअप करना है. फिल इन द ब्लैंक्स ऑन गुड हाइजीन विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ये देखिए ये जो हेल्प बॉक्स है इसमें से चूज़ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. राइट. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. Hand must be washed before and after eating and after using the toilet. Third point, it is a most important to dry ourselves properly after taking a bath. जैसे ही हम नहा के आए तो इट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी बॉडी को ड्राई करना चाहिए, सुखाना चाहिए. नेल बाइटिंग कॉज जर्म्स टू एंटर द डाइजेस्टिव ट्रैक. नेल बाइट नहीं करना चाहिए हमें. ठीक है ना. वाइप्स योर रनिंग नोज विथ अ हैंगरचिप. अगर आपको कभी सर्दी हो तो अपने नोज़ को हमेशा हैंकी से पोंछना चाहिए. कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज और कफ. अपने माउथ को हमेशा कवर करना चाहिए जब हमें कभी छींक आए या फिर खांसी आए. कॉम्बिंग हेयर फ्रिक्वेंटली अलाउ देम टू ब्रीथ. हमेशा अपने हेयर को कॉम्ब करते रहना चाहिए, कंघी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो क्या बोलते हैं सर है उसको हवा मिलती रहे, वो ब्रीथ करते रहे.
गेट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी डे एंड ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर। हमें 8 घंटे सोने चाहिए और 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, राइट। सी है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू लर्न मोर अबाउट सम कॉमन डिजीज। फर्स्ट, डैश इज अ वाटर बोर्न डिजीज, jaundice. Second, dash is accompanied by watery stool, B है आपका dysentery. Third is a caused by deficiency of vitamin A, it's night blindness. Dash is the condition of excessive body weight, obesity. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाया, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।